अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपके सामने बयान करेंगे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरकत वाली लड़की की क्या निशानी बयान की है। आज हम निकाह करते हैं, मंगनी करते हैं, शादी करते हैं। हमारी ख्वाहिश क्या होती है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमारी तलाश क्या होती है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरकत वाली लड़की की निशानी क्या बयान फरमाई है। हम निकाह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने में निकाह से रग़बत इख्तियार की और मुंह मोड़ लिया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसी वजह से सबसे पहले जो काम होता है वो मंगनी होता है, जिसको एंगेजमेंट भी कहा जाता है। लिहाजा उसका तरीक़ेकार आज क्या है और पहले क्या होता था और शरीयत में क्या है। पहले तो जब लोग मंगनी करने के लिए जाते थे, आज भी कुछ लोग जो नेक और साले हैं और जो अच्छे मजहबी घरानों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, आज भी वो इसी तरह अपने बच्चों की मंगनी करते हैं। जब कहीं अपने बच्चे की या अपनी बेटी की मंगनी करनी होती है, किसी नेक घराने की तरफ, किसी अच्छे घराने की तरफ रुख करते हैं और उनके घर जाकर खाने पे बैठकर सिर्फ दो लफ्ज़ कहते हैं, नहब्बुल खैर, हम नेकी से मोहब्बत करते हैं। हमने आपको बहुत ही नेकी करने से करने वाला पाया और हमारी ये उम्मीद है, हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दोनों घरों को आपस में मिला दे और जिस वजह से हमारे लिए आसानी भी पैदा हो जाए, हम मिलकर इबादत भी करें और हमारे दोनों घराने जो है खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारें। तो अगर दूसरे घराने वाले कहते हैं कि आप बहुत अच्छा पैगाम लेकर आए हैं, लेकिन इस तरह मंगनी हो जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, 40-40, 50-50 सूटों की शर्त होती है और आदमी 30-30 लाख का मकरूज हो जाता है और ख़ानदान को दिखाते हुए, लोगों को इकट्ठे करते हुए, यहाँ तक कि इतना मकरूज हो जाता है, सारी ज़िंदगी वो कर्ज उतार रहा होता है। क्यों हम आसानी वाले काम क्यों नहीं कर लेते, हम शरीयत को क्यों नहीं अपना लेते, हम मुश्किलात में क्यों पड़ रहे हैं। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया कि मंगनी की जो होती है उसको छुपा कर किया करें, हदीस कहती है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े तौर पे हदीस में बयान फरमाया कि बरकत वाली लड़की की निशानी है, सबसे पहली निशानी ये है कि उसकी मंगनी जो होती है वो आसानी से हो जाती है, उसमें मुश्किलात नहीं होती, उसमें तकल्लुफ़ नहीं होता, उसमें इंसान बहुत ज़्यादा मकरूज़ नहीं होता और मंगनी उसकी आसानी के साथ हो जाती है। और दूसरे नंबर पे उसका महर भी आसानी के साथ अदा हो जाता है। हक महर जो होता है ये लड़की का हक है और लड़के का फ़र्ज़ होता है कि जिस वक़्त निकाह होता है, लड़का लड़की को महर देता है और जब तक वो महर नहीं देता या देने का अहद नहीं कर लेता, हक महर उनका इकट्ठा रहना मुनासिब नहीं है। लिहाजा ये लड़की का हक है, लड़की चाहे अपने पास रखे, चाहे वापस लौटा दे, चाहे अपने वालिदैन को दे दे। फरमाया कि उसका महर जो होता है वो आसानी के साथ अदा हो जाता है। और तीसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको औलाद जल्दी दे देता है। लिहाजा ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरकत वाली लड़की की निशानी बयान की है। लिहाजा हमें भी शरीयत को अपनाना चाहिए। हम क्यों मुश्किलात में पड़ रहे हैं, हम क्यों गलत रसूमात में पड़ रहे हैं, हम क्यों हिंदवाना रसूमात को अपना रहे हैं, जिस वजह से आज बेशुमार लड़कियां ऐसे ही बैठी हैं जो इन्हीं रसूमात को पूरा न करने की वजह से उनकी मंगनियाँ नहीं हो रही, उनके निकाह नहीं हो रहे, उनके वालिदैन परेशान हैं जिनको सारी सारी रात नींद नहीं आती। लिहाजा वालिदैन को भी चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को तलाश ना किया जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस निकाह को हमेशा दुनियावी दौलत की बुनियाद पे किया जाए उसमें बरकत नहीं होती। लिहाजा और बरकत वाली लड़की की निशानियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों का निकाह करने के लिए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को और शरीयत को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।